और गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे थे। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, उसने अपनी पावर इस्तेमाल की और पूरी ट्रेन हवा में उड़ने लगी। समस्या यह थी कि वह ट्रेन की डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सामने एक विशाल इमारत थी और ट्रेन सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी रबर बॉय ने अपनी बांह को मोड़कर आगे बढ़ाया। उसने एक पंच से शीशा तोड़ा, रेलिंग पकड़ी और अपनी लंबी बांह की मदद से ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। दूसरे हाथ से उसने बिजली के खंभे को पकड़ लिया और पूरी ट्रेन को एक जबरदस्त गोल चक्कर देते हुए दूसरी दिशा में घुमा दिया। नीचे खड़े लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए। ये बच्चे अब अपने माता पिता को बचाने के मिशन पर थे। कुछ देर बाद वे मीरा की दादी के घर पहुंचे। दादी कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक लेजेंडरी ट्रेनर थी जिन्होंने कई सुपर हीरोज को ट्रेनिंग दी थी। एलियन इन्वेजन के बारे में पता चलते ही उन्होंने इन बच्चों को भी टफ ट्रेनिंग देने का फैसला किया। कई दिनों की लगातार ट्रेनिंग के बाद बच्चों की पावर्स काफी मजबूत हो गईं। दादी को अलविदा कहने के बाद उन्हें एक एलियन स्पेसशिप दिखाई दी। मौका मिलते ही बच्चों ने उस स्पेसशिप पर कब्जा कर लिया और उड़ने की तैयारी करने लगे। तभी उन्हें पता चला कि एक बच्चा अब भी पीछे रह गया है। वह वही तेज दौड़ने वाला लड़का था जिसकी मूवमेंट्स अब भी स्लो मोशन में हो गई थी। जैसे ही एलियन के लंबे टेंटिकल्स उसे पकड़ने वाले थे, रबर बॉय ने अपनी बांह बढ़ाकर उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद सभी बच्चे स्पेसशिप लेकर सीधे एलियन बेस की तरफ निकल पड़े। लेकिन एलियन बेस पहुंचते ही वे हैरान रह गए। वह जगह इतनी विशाल थी कि किसी मेज से कम नहीं लग रही थी। हर तरफ खतरनाक रास्ते और ट्रैप्स मौजूद थे। माता पिता को ढूंढते हुए उन्हें एक विशाल पिरामिड दिखाई दी। ऑलराउंडर ने बताया कि इस पिरामिड के अंदर पृथ्वी को नष्ट करने वाली एक मशीन है। करीब 1 घंटे के अंदर वह मशीन एक्टिवेट होकर पृथ्वी को खत्म कर सकती थी। तभी हीरो हेड की